नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास अध्याय 4। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक मतलब पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 अंकों में है, सीबीएसई 2013 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 13 में 3 अंकों वाले किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में, 2017 कंपार्टमेंट में 2 किस प्रकार से पूछे गए थे। सीबीएसई 2020 में ये 5 अंक वाले हैं। ठीक है, और ये देखो 2019 में किस प्रकार से पूछे गए प्रश्न थे। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और कितने कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो सीबीएसई 2019 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इस वीडियो में यही करने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी वीडियो कर चुके हैं। जो 3 अध्याय हैं, कार्बन एवं उसको यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और जीव जन्म कैसे करते हैं, ये 3 अध्याय हम पहले ही कर चुके हैं। पिछले साल पूछे गए 2018, 19, 20 में पूछे गए प्रश्नों को भी देख चुके हैं, क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुआ था तो 21 का कोई अपडेट है ही नहीं। तो चलिए इस अध्याय के बारे में शुरू करते हैं और चलिए पेज पलट देते हैं फटाक। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं 2 नंबर में किस प्रकार से पूछे गए थे। 1 नंबर वाले में तो कुछ इतना खास दिया ही नहीं है। 2 अंक में देखो, सबसे पहले 2013 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। जीन में परिवर्तन होने से ही डीएनए में परिवर्तन संभव है, स्पष्ट कीजिए। जीन डीएनए का एक विशिष्ट भाग है जिसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना प्रदान करती है। तीसरा, यह जातियों की स्थायित्व प्रदान करती है। इन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी जीन परिवर्तन से डीएनए परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट के हिसाब से कह सकते हैं। ये 2 अंक का था। ठीक है, आप इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 2019 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। और ये जब मैं आपको पढ़ा रहा तभी बताया था, ये हर बार पूछा जाता, मतलब कि आपके जो क्या कहते हैं प्री बोर्ड होंगे उसमें भी आ सकता है। ये उस पादप का नाम लिखिए जिसका उपयोग मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था। मटर का सबको पता ही है, लेकिन कई बार कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जब उन्होंने लंबे और बौने पादपों का संकरण कराया तो उन्हें F1 और F2 पीढ़ियों में संततियों के कौन से प्रकार प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में उन्हें प्राप्त पौधों में अनुपात लिखिए। पादप का नाम मटर था, पाइसम सटाइवम, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाने हैं, लंबे पौधे बौने पौधे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी मिलाएंगे तो जो कैपिटल टी होगा वो ज्यादा प्रभावी होता है। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन बनता भी है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है और नीचे ये चीज लिखनी है। ठीक है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, जो प्रभावी गुण है। इसी को प्रभावी गुण भी कहते हैं। प्रश्न भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। उन्हें स्वयं संकरण करने पर F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं तथा उनका अनुपात क्रमशः 3:1 है। 3:1। ठीक है, तो 2019 में इस प्रकार से था। 2019 में देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था। प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए उपार्जित आनुवंशिक लक्षणों के बीच 2 अंतरों की सूची बनाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित जिसे हम अपने से प्राप्त करते हैं, आनुवंशिक जो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, दादा दादी वाला, ये आप समझ सकते हैं। ये जीव अपने जीवन काल से अर्जित करता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता। उदाहरण, अंगुली का क्षतिग्रस्त होना, मतलब चोट लग जाना, ठीक है, पैर टूट जाना, ये सब नहीं। ठीक है, और ये जीवों में जन्म से विद्यमान रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैसे मनुष्य की आंखों का रंग, किसी का भूरा है तो माता पिता का भी भूरा होता है कई बार। ठीक है, ऐसे लक्षण। ठीक है, तो जो होते हैं वो आपके आनुवंशिक होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। IMP इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। ठीक है, अब आते हैं 3 अंकों में। 3 अंकों में किस प्रकार से प्रश्न है इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं और किस प्रकार से इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो 2020 में, अभी मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। ठीक, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। किसी प्रश्न दिए गए हरे तने वाले गुलाब के पौधे में कैपिटल जी स्मॉल जी। अब देखेंगे 2020 का था और ये देखो 2019 में। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसी हिसाब से लिया गया है। 3:1 रेशियो आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी F1 संतति के तने का रंग बताइए। ठीक है, वहां लंबा छोटा था, यहाँ पे कलर ले लिया गया है। यदि F1 संतति के पौधों का स्वपरागण कराया जाए तो F2 संतति के भूरे तने वाले पौधे की प्रतिशतता
प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। F2 संतति में जी कैपिटल जी और स्मॉल जी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से प्यारे पूछा गया है 2019 वाला भी और 2020 वाला, बस यहाँ पे कलर की बात कर ली है। 2017 कंपार्टमेंट में चलते हैं। क्रोमोसोम, मक्खी रानी पढ़ने आ गई है, हट जाओ रानी यहाँ से। बिल्कुल, क्रोमोसोम क्या होते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति में क्रोमोसोम की संख्या किस प्रकार समान बनी रहती है। क्रोमोसोम डीएनए में बनी दंडाकार संरचनाएं हैं जो नाभिक में विद्यमान रहती है। इसमें जीन पाई जाती है जो कारकों का निर्धारण करती है, अतः यह आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक, किसी भी जीव के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती हैं, एक माता व एक पिता के वंशागति होती है। क्रोमोसोम युग्म में होते हैं। युग्म निर्माण के समय युग्म से एक क्रोमोसोम युग्म में स्थानांतरित होता है। लैंगिक जनन के समय युग्म संलय द्वारा क्रोमोसोम की द्विगुणी संख्या पुनः समान निर्धारित हो जाती है। तो ये आपका क्रोमोसोम के बारे में था। ठीक है, और ये आपके 3 अंक वाले तो इतने ही है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 5 अंक वाले में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से। ठीक है, सीबीएसई 2020 में बहुत पूछा गया है। देखते लक्षणों को की प्रभाविता का नियम। देखो अभी जो हमने पहले पढ़ा था, जस्ट देखो दोबारा 2019 में भी ऊपर 2020 है, ये 2020 में थोड़ा सा 5 नंबर में है। उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। किसी एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत क्यों नहीं होते, व्याख्यान कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखो ये प्रभावी लक्षण, उपार्जित लक्षण, अनुवांशिक लक्षण 2019 में आपने देखा था ना, घुमा के आया था, और यही वाला 2020 में थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, ए और बी लेके। देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से है। ए प्रश्न ए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ए ये है, लक्षणों की प्रभाविता का नियम क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। लक्षणों की देखो कैपिटल टी स्मॉल टी करके दिखाया गया है। यदि 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों को संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण लुप्त रहता है। इसके प्रभाविता का नियम कहते हैं, मतलब जो कैपिटल टी होता है वो उसको ज्यादा दिखाई देगा। मेंडल ने लंबे व बौने पौधे का संकरण कराया और प्रथम पीढ़ी F1 में केवल लंबे पौधे उत्पन्न हुए। बौनापन लुप्त रहा क्योंकि यह लक्षण अप्रभावी लक्षण था। अब दूसरा पॉइंट क्या था इसका? दूसरा पॉइंट ये है, किसी एकल जीव में जीवन काल में उपार्जित लक्षण वंशोन्नत क्यों नहीं जाती, मतलब वंशोन्नत क्यों नहीं हो पाती। उपार्जित लक्षण, अनुवांशिक लक्षण हमने पहले 2019 में देखा, 2020 में किस प्रकार से पूछा गया आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर किस प्रकार से है, ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, उपार्जित लक्षण कायिकीय कोशिकाओं तक ही सीमित रहते हैं, इनके द्वारा डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। जनन कोशिका द्वारा जनन द्रव्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अपरिवर्तित जनन द्रव्य अगली पीढ़ी में परिवर्तित नहीं ला पाता, अतः उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। इस प्रकार सीखना है, आप उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। अब देखो दूसरे, देखो 2019 में देखो वही है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किस प्रकार से पूछा गया है। अभी देखेंगे 2019 में, देखो प्यारे बच्चों ये देखा 2020 में उसी प्रकार से पूछा गया था। अब यहाँ से देखेंगे 2019 में मेरे ख्याल थोड़ा सा घूम के उसी प्रकार से है, तो इसे थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना। ठीक है, मटर के, अब यहाँ देखो डायरेक्टली दे दिया है, मटर के उन 2 स्थूल रूप से दिखाई जाने वाले लक्षणों की सूची बनाए जिनका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। तो ए वाला इस प्रकार से है, ये वाला ए का यहाँ तक है। ठीक है, ए वाला आप यहाँ तक ले। इसमें देखो बी पूछा गया है, प्रवाह आरेख की सहायता से आप यह कैसे स्थापित करेंगे कि मानव में किसी नवजात का लिंग विशुद्ध रूप से मात्र संयोग है और माता पिता में से किसी को भी नवजात के किसी विशेष लिंग के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता या नहीं माना जा सकता, मतलब लड़का या लड़की आपके पेरेंट्स के ऊपर निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं मानव रंजन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये वाला भी, कि जो बच्चा होगा लड़का हो या लड़की होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। एक्स वाई और जो मादा में दोनों में एक्स एक्स होते हैं, एक बार ये जो ये वाला एक्स है इससे लक्षण करेगा। ठीक, इनको अगर अलग अलग करते हैं एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स, ठीक है, एक ही एक्स है, चाहे 2 बार लिख सकते हैं, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये।
ठीक है, मादा शिशु और नर शिशु, तो दोनों के 1:1 रेशियो का अनुपात होता है हमेशा। ठीक है, 50-50% या 50-50% होता है, लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ठीक है, अतः यह केवल संयोग है कि नर का कौन सा युग मादा में एक्स युग में संयोग करता है। इसके लिए माता या पिता में से कोई भी उत्तरदायी नहीं हो सकता कि तुम्हारी वजह से लड़का है, तुम्हारी वजह से लड़की है। मेंडल के प्रयोग की सहायता से दर्शाएं। लक्षण प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। देखो दोबारा पूछ लिया गया है, लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशोन्नत हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्यारे बच्चों इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बाकी अध्याय के बना रखे हैं। प्यारे बच्चों जल्द ही मैं आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, SST के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप चैनल पे बने रह सकते हैं। माई CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।